आपका फिर एक बार स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। हम लोग फर्स्ट यूनिट में लास्ट जो कंटेंट है वो देखने वाले हैं। हमारा आखिरी का कंटेंट है एरे एंड स्ट्रिंग इन C++। जिन लोगों के पिछले सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग की पढ़ाई हो चुकी है वो लोग जानते हैं एरे और स्ट्रिंग के बारे में। इसी को हम लोग किस तरह से C++ में इस्तेमाल करेंगे वो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं हम लोग। हमेशा की तरह आज का इस वीडियो का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग सबसे पहले सेट कर लेंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं एरे एंड इट्स टाइप। एरे क्या है और उसके अलग अलग टाइप कौन से हैं। उसी साथ में हम लोग देखेंगे कि एरे को हम लोग किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। एरे में से एलिमेंट हम लोग किस तरह से एक्सेस करेंगे। इनिशियलाइजेशन करना है ना, उसमें इंफॉर्मेशन पुटअप करना, वैल्यूज़ पुटअप करना, और एक्सेस यानी जो इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की है उसी को ज़रूरत पड़ने पर एक्सेस करना। तो एरे, इट्स टाइप्स, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड एक्सेस ये देखने वाले। और अंत में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है और उसे C++ में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा सबसे पहला जो आज का लर्निंग कंटेंट है वो देखेंगे व्हाट इज़ एरे। ये क्वेश्चन का आंसर है जो हम लोग वाया डेफिनेशन हम लोग देंगे उस क्वेश्चन का आंसर। तो एरे इज़ अ सेट ऑफ सिमिलर एलिमेंट। कुछ लोग इसी को लिखते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एरे में जो भी हम लोग एलिमेंट रखेंगे उन सभी का डेटा टाइप एक जैसा होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग इंटीजर एरे बनाएंगे तो सारे के सारे जो एलिमेंट उस एरे में जिसे हम लोग इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, इंटीजर के। जैसे नीचे एग्जांपल में दिया है, हमने यहाँ मार्क्स नाम का एक एरे बनाया। एरे का नेम क्या रखा है, मार्क्स। और सारे के सारे जो एलिमेंट, जैसे कि इसमें बताया, इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 7। तो ये सारे ही एलिमेंट इंटीजर टाइप के होंगे, उसमें फ्लोट और कैरेक्टर नहीं रहेगा। तो वही इसकी डेफिनेशन बताती है कि एरे इज अ सेट ऑफ सिमिलर एलिमेंट। ठीक है, तो एरे भी क्या है, एक वेरिएबल है, या हम लोग कह सकते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बताया इट इज़ अ सेट ऑफ वेरिएबल। तो इन वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो सभी की सभी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरा है कि एरे को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, जैसा यहाँ दिया है इट इज़ यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ सेम टाइप। सेम डेटा टाइप कहना चाहिए यहाँ पे। इट इज़ यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ सेम टाइप। फिर से हम लोग उसी एग्जांपल को देखेंगे कि जैसे मार्क्स, हमको 7 अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करना है। तो हम लोग मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 सो ऑन मार्क 7 तक नहीं बनाते बैठेंगे वेरिएबल। 7 अलग अलग वेरिएबल बनाने की जगह हम लोग एक ही वेरिएबल बनाएंगे और उसकी साइज़ यहाँ पे डिफाइन कर देंगे 7। तो जब भी हम लोग वेरिएबल इस तरह से सेट के फॉर्म में, सिमिलर डेटा टाइप के लिए एक सेट के फॉर्म में हम लोग जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एरे। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा है साइज एंड टाइप ऑफ एरे कैन नॉट बी चेंज। तो यहाँ पे मित्रों एक बार अगर इस तरह का आपने वेरिएबल बना दिया मार्क्स नाम का प्रोग्राम के अंदर, तो उसका जो साइज़ है, यहाँ पे साइज़ कितना बताया गया है, 7। ये साइज़ और इसका डेटा टाइप एक बार आपने डिक्लेयर किया तो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम लोग इसकी साइज़ भी नहीं बढ़ा सकते और इसमें का जो डेटा टाइप है वो भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर इस स्लाइड में बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है डेफिनेशन ऑफ एरे। एरे इज अ सेट ऑफ एलिमेंट जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ बट ऑफ सेम डेटा टाइप हम लोग स्टोर करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। अब तक हमने देखा था कि एक सिंपल इंटीजर ए वेरिएबल बनाते थे जिसमें सिंगल वैल्यू स्टोर होती थी, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग एक फिर से वेरिएबल बनाएंगे, लेकिन ये वेरिएबल का क्या है, सेट। यहाँ पर 7 अलग अलग इंटीजर वैल्यूज़ आप लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एक बार आपने एरे की साइज़ और डेटा टाइप डिक्लेयर कर दी तो ड्यूरिंग प्रोग्राम आप लोग वो चेंज नहीं करोगे या नहीं कर सकते। आगे देखना है टाइप्स ऑफ एरे। पिछले वीडियो में हमने देखा डेफिनेशन, ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखा। अब अगले स्लाइड में हम लोग देखने वाले टाइप ऑफ एरे। तो जैसा कि आपको पता ही है एरे के 2 टाइप्स होते हैं। जिन्होंने सी पढ़ा है उनको अच्छे से पता है कि एरे के 2 टाइप क्या होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे। जैसा ये पिछले स्लाइड में हमारा एग्जाम्पल था, इसे कहा जाता है 1 डायमेंशनल एरे। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही डायमेंशन में हमने रो वाइज या कॉलम वाइज ही इंफॉर्मेशन को शो किया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे। लेकिन जब मल्टी डायमेंशनल एरे आता है इसका मतलब क्या है कि हम लोग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा देते हैं।
कोई टैबुलर इन्फॉर्मेशन है, टेबल फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में बताया मैट्रिक्स, आपको पता है मैट्रिक्स में एक से ज़्यादा रो और एक से ज़्यादा कॉलम होते हैं। 3x3 कोई टेबल है या मैट्रिक्स है, अगर उसकी वैल्यू आपको इंसर्ट करना है, सारी की सारी वैल्यूज़ कैसी है, इंटीजर, और उसे आपको प्रोग्राम में कंप्यूटर में एंटर करना है, तो वहाँ पर हम लोग सिंपल वेरिएबल नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एरे। तो यहाँ पर 3x3 साइज का एक एरे क्रिएट होगा जिसमें आप लोग लगभग 9 एलिमेंट, 3x3 यानी 9 एलिमेंट आप लोग स्टोर कर सकते हो। कंडीशन क्या होगी, वो सारी क्या होनी चाहिए, इंटीजर। तो यहाँ हमने देखा टाइप ऑफ एरे होते हैं 1 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल यानी एक ही डायमेंशन यहाँ पे हम देंगे, रो सेंट्रिक और कॉलम सेंट्रिक। मल्टी डायमेंशन में हम लोग रो और कॉलम को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेंगे डिक्लेरेशन ऑफ एरे। एरे को किस तरह से प्रोग्राम में डिक्लेयर किया जाता है। तो मित्रों, जैसा कि अभी बताया था कि एरे आपका क्या होगा, एक तो 1 डायमेंशनल होगा, मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। मल्टी डायमेंशनल में 2 डायमेंशन होंगे, 3 डायमेंशन होंगे, 4 डायमेंशन होंगे। तो अलग अलग डायमेंशन के आप लोग एरे डिक्लेयर कर सकते हो। तो डिक्लेयर करते वक्त सादा सा नियम है कि आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले डेटा टाइप, फिर एरे नेम, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आपको उसकी साइज बतानी है, जैसा कि यहाँ पे 1 डायमेंशनल एरे के लिए बताया। अब अगर आप 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करना चाहते हो तो वहाँ पे भी क्या होगा, डेटा टाइप, एरे नेम, सिर्फ डायमेंशन क्या हो जाएंगे, 2, रो एंड कॉलम। ठीक है, तीसरे में जाएंगे हम लोग। तीसरा जो एरे टाइप है, तीसरे में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, 3 पैरामीटर्स बताए गए हैं। जैसा डेटा टाइप, एरे नेम तो सेम है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के हमने यहाँ पे एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन, जेड डायमेंशन लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई एक 3D आपको इमेज है और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है या डिस्प्ले करना है, एक्स एक्सिस पे की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू एंड जेड। ठीक है, एक्स और वाई तो 2D हो गए और जेड आपको क्या बताएगा, उसकी डेप्थ। तो इस तरह की 3 डायमेंशनल भी अगर कोई वैल्यू है तो हम लोग एरे के जरिए उसे भी C++ के प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। करना भर क्या है, आपको सिर्फ डेटा टाइप बताना है, एरे नेम, और उसके 3 डायमेंशन यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो नीचे के एग्जाम्पल में यही बताया गया है कि 1 डायमेंशनल एरे हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे मार्क्स, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के अगर मार्क्स मुझे बनाने हैं तो मैं 1 डायमेंशनल एरे लूँगा। सबसे पहले डेटा टाइप, फिर एरे नेम, और बाद में उसकी स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, ब्रैकेट नहीं है, कर्ली ब्रेसेस भी नहीं है, यहाँ क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग बताएंगे उसकी साइज। जैसा यहाँ पे भी मैंने शो किया है, हम लोग क्या बता रहे हैं, एरे की साइज। तो यहाँ पे भी हमने एरे की साइज बताया। दूसरे एग्जाम्पल में हमने एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें 2 डायमेंशनल एरे है। पहले रो, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे होंगे 3, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे होंगे 3। तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए हम लोग इस तरह का 2 डायमेंशनल एरे बनाएंगे। अभी हमने जैसा डिस्कस किया था कि हमें क्या चाहिए, 3 डायमेंशनल। कोई एक पॉइंट है, उसका एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट और जेड यानी डेप्थ भी मुझे शो करनी है। तो उस केस में मित्रों हम लोग इस तरह का 3 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो एग्जाम्पल है डिक्लेरेशन का। आगे हम लोग देखेंगे कि इस तरह के एरे एलिमेंट को हम लोग किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे और किस तरह से एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग एरे को किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे जैसा इस स्लाइड में मैंने बताया कि प्रोग्रामर कैन इनिशियलाइज एन एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। आप लोग जब मेन फंक्शन के अंदर या कहीं पर भी C++ प्रोग्राम में एक एरे को डिक्लेयर करते हो तो उसी वक्त इनिशियलाइज भी कर सकते हो। तो इस तरह की इनिशियलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। इस स्लाइड में हम लोग क्या देख रहे हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। तो एरे का आपने डिक्लेरेशन देखा, डिक्लेरेशन के वक्त आपको चाहिए डेटा टाइप, एरे नेम और एरे साइज। तो जब आपने एरे डिक्लेयर किया उसी वक्त आप उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने 7 अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स लिए हैं और इस मार्क्स नाम के एरे को इनिशियलाइज किया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक। कीबोर्ड के थ्रू भी हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। जब हम लोग सेकंड यूनिट पे जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर कोई 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल, थोड़े में क्या है, मल्टी डायमेंशनल एरे, अगर कोई मल्टी डायमेंशनल एरे है तो उसको हम लोग किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ दोस्तों आप देखो कि 3x3 है तो हमें 3 सेट चाहिए, 1 2 3 यहाँ पर। तो इन सब सेट को, ये हो गया कंप्लीट सेट, और इसमें जो सब सेट बनाए उनको देखो एक दूसरे से हमने कर्ली ब्रेसेस के थ्रू अलग किया। जैसा कि पहली रो है, पहली रो में क्या होगा 1 2 3। अब मुझे सेकंड रो पे जाना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज
पहला सेट खत्म। दूसरे के लिए हमने कॉमा का इस्तेमाल किया। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे 7 एलिमेंट थे, उसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 3 सबसेट है, और हर सबसेट को एक दूसरे से अलग करने के लिए हमने फिर से इस्तेमाल किया है कर्ली ब्रेसेस का। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए जाएंगे तो हमें क्या बनाने हैं, एक सेट के अंदर सबसेट, और सबसेट के लिए हम लोग आसानी से इस्तेमाल करेंगे कर्ली ब्रेसेस का, और एक से दूसरे सेट को अलग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कॉमा का। ठीक है, दूसरी एक मेथड है। यहाँ पर आप पहले एग्जाम्पल में देख रहे हो हमने एरे की साइज मेंशन की है, लेकिन दूसरा एक स्टाइल है जहाँ पे हम लोग एरे की साइज मेंशन नहीं करते हैं। हम लोग जब इनिशियलाइज करेंगे उसमें एलिमेंट, तो ऑटोमेटिक आप इस एरे की साइज भी कंपाइलर को बता देते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने 6 अलग अलग एलिमेंट इनिशियलाइज किए, तो इस एरे की साइज कंपाइलर खुद ब खुद 7 कंसीडर कर लेगा। तो एक तो आप लोग डिक्लेयर करते वक्त साइज बताओ और इनिशियलाइज कर सकते हो, या फिर अगर आपने उसकी साइज मेंशन नहीं भी की तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट आप स्टैटिक टाइम में बताओगे, उन एलिमेंट्स के जरिए ही उसकी साइज भी डिफाइन हो जाएगी। तो इनिशियलाइजेशन में हमने देखा, इनिशियलाइज हम लोग एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करते ही कर सकते हैं, चाहे वो फिर 1 डायमेंशनल हो या मल्टी डायमेंशनल। अगर हमने साइज मेंशन नहीं की तो भी कंपाइलर के लिए ठीक है, लेकिन जब साइज हमने डिक्लेयर नहीं की तो उसी वक्त हमको वहाँ पर एलिमेंट इनिशियलाइज करना है। आगे बढ़ते हैं मित्रों कि एक बार हमने एरे डिक्लेयर कर लिया, उसको इनिशियलाइज कर लिया, तो अब हम एरे एलिमेंट एक्सेस कैसे करेंगे। तो अगली स्लाइड में यही बताने की यहाँ पे कोशिश की है कि आप लोग एरे एलिमेंट को किस तरह से एक्सेस कर सकते हो। तो एक्सेस करने के लिए आपको हमेशा एरे के इंडेक्स वैल्यू का इस्तेमाल करना है। हम लोग फिर से जाएंगे, जैसे यहाँ पर देखो मित्रों, हमने क्या किया है, 6 से 7 अलग अलग वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया है। तो जैसा 11 ये जो एलिमेंट है, इंटीजर एलिमेंट है, इसकी इंडेक्स वैल्यू है 0, 20 की इंडेक्स वैल्यू है 1, 3 ये जो एलिमेंट है इसकी इंडेक्स वैल्यू है 2। तो आप यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि एरे का हमेशा स्टार्टिंग लोकेशन क्या होता है, 0, और मैक्सिमम क्या होगा, जैसा 7 है तो 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 यानी 6, तो मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 6। स्टार्ट होगा 0 पे और एंड कहाँ पे होगा, 6 पे। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से होगा, यहाँ पे भी 3/3 यानी 9, 9 यानी इसका एंड कहाँ होगा, 8। स्टार्टिंग होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो टोटल लोकेशन कितनी होगी यहाँ पर, 8। ठीक है, तो इंडेक्स वैल्यू से हमेशा हम लोग एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। जैसा अगर यहाँ पे अगर मैं लिखूँ मार्क्स ऑफ 3, तो 3 पे क्या होगा, 0 1 2 3, 14 ये एलिमेंट मुझे मिलेगा। तो स्लाइड पे चलते हैं। तो जब भी हमें एरे एलिमेंट को एक्सेस करना है, एरे के बाहर उन एलिमेंट को निकालना है, तो हम लोग हमेशा इस्तेमाल करेंगे इंडेक्स वैल्यू का। ठीक है, और ये इंडेक्स वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंटीजर, होल नंबर यहाँ पे होते हैं, 0 1 2 3, जो भी मैक्सिमम साइज होगी -1 तक की ये वैल्यू आपकी रेंज कर सकती है। यहाँ पे हमने लिखा है प्रोग्रामर कैन एक्सेस एलिमेंट ऑफ एन एरे बाय यूजिंग दोज इंडाइसेस। उन इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल कर कर ही आप लोग एरे एलिमेंट को कॉल कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे बताया, आपको क्या लिखना है, एरे नेम एंड इंडेक्स वैल्यू। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्प्ले करने के लिए मुझे मार्क्स में से सेकंड सब्जेक्ट के यानी मार्क्स ऑफ 2 शो करना है। मार्क्स ऑफ 2 क्या है, हम लोग फिर से स्लाइड में देखेंगे। मार्क्स ऑफ 2 है यहाँ पर 3, 0 1 2, तो 2 पे कितने मार्क्स हैं, 3, ये मुझे शो करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, सी आउट डिस्प्ले के लिए स्टेटमेंट है, सी आउट मार्क्स ऑफ 2, तो यहाँ पर डिस्प्ले होगा 3। अगले एग्जाम्पल में जैसे मुझे मैट्रिक्स का 1/2 एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का अगर एलिमेंट मुझे यहाँ पर शो करना है, तो उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, 1, 2। तो हमेशा एरे को एक्सेस करने के लिए हम लोग उस इस्तेमाल किसका करेंगे, एरे इंडेक्स का। मैं आगे आपको एक डेमो भी दिखाने वाला हूँ जहाँ पर इस चीज़ों को और हम लोग क्लियर करेंगे कि किस तरह से एरे डिक्लेयर होता है, इनिशियलाइज होता है, और उसको एक्सेस करते हुए हम लोग इंडेक्स वैल्यू का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मित्रों, तो हम लोग चलते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ, एक लाइव प्रोग्राम में, जहाँ हम लोग देखेंगे किस तरह से एरे डिक्लेयर होगा, इनिशियलाइज होगा और एक्सेस होगा। तो यहाँ पर मैंने विंडो में ही काम करने का किया है आज निश्चय। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, हेडर फाइल लेना है, stream.h,
ठीक है। तो यहाँ पर G++ ही कंपाइलर मैंने इस्तेमाल किया है, तो हम लोग .h नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे इसकी जो साइज़ है वो हम लोग थोड़ा सा फॉन्ट की साइज़ बढ़ा लेंगे ताकि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे अच्छे से। आयो स्ट्रीम लिखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग इंटीजर मेन लेंगे। अभी मित्रों हमने क्लास नहीं शुरू किया, क्लास और ऑब्जेक्ट ये सेकंड यूनिट में है, तो उस वक्त हम लोग देखेंगे। तो सीधे हम लोग मेन फंक्शन लिख रहे हैं। उसके बाद ओपनिंग ब्रेसेस के बाद में अब मैं एक एरे डिक्लेयर करूँगा इंटीजर, जैसा हमने बनाया था मार्क्स नाम से। और इसकी साइज़ फ़िलहाल मैं इसकी साइज़ रखता हूँ 5, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तो इंटीजर मार्क्स ऑफ 5 और तुरंत इसको वैल्यू हम लोग दे देंगे 11, 23, 45, 54, 78। कितनी वैल्यू हो गई हमारी 3, 4, 5। और यहाँ पे हम लोग एरे को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरे मार्क्स नाम का बनाया जिसमें 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे हमने 11, 23, 45 इस तरह से इनके मार्क्स रखे। यहाँ मार्क्स की 0 पोजीशन पे इंडेक्स वैल्यू पे है 11, 1 पे है 23, 2 पे 45, 3 पे 54 और 4 पे रहेगा 78। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग चलेंगे। अब हम लोगों को डिस्प्ले करना है एरे इंडेक्स का इस्तेमाल कर एलिमेंट को डिस्प्ले करना है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे std स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। सी आउट में जाने के बाद में हम लोगों को डिस्प्ले करना है मार्क्स किसके बताना है, सबसे पहले सब्जेक्ट का बताना है। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर फिर हम लोग रिटर्न 0। प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हुआ। हम लोग प्रोग्राम क्लोज करेंगे। प्रोग्राम को अब आपको एग्जिट करने के पहले सेव करना है। यहाँ पे हमने प्रोग्राम को डेमो नाम से सेव किया है। अब हम दोस्तों इसको कंपाइल करने जा रहे हैं। कंपाइल करने के लिए कमांड क्या है हमारी G++। तो हम लोग उसी कमांड का इस्तेमाल करेंगे और हमारी फिर फाइल है demo.cpp। तो यहाँ पर उसी कमांड का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा इन्वायरमेंट यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होने से थोड़ा सा यहाँ पे कोडिंग सिंटैक्स अलग है, आप इसी पे ध्यान दें। हमने क्या कमांड लिया है G++ demo.cpp। अगर कोई एरर नहीं रही तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो गया। हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ देखिए हमारे एरे की फर्स्ट वैल्यू क्या थी 11। आप बैकग्राउंड में देख सकते हो हमारा एरे का एलिमेंट क्या था, फर्स्ट एलिमेंट था 11 और उसी को हमने यहाँ पे मार्क्स ऑफ 0 बताकर हमने उसी को एक्सेस किया था। तो ये एलिमेंट की जो वैल्यू थी मार्क्स ऑफ 0, इस एरे इंडेक्स पे जो वैल्यू 11 थी वो वहाँ पर डिस्प्ले पे आई। हम लोग थोड़ा सा वापस जाएंगे और फिर से एक बार देखेंगे हमारे कोड में चेंजेस करके। अब मैं मार्क्स ऑफ 3 यहाँ पे स्टोर करता हूँ 0, 1, 2, 3 यानी हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 54। प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव के बाद में हम लोग फिर से कंपाइलर पे के लिए जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे हमारी जो कमांड थी वो हम टाइप करेंगे G++ demo.cpp। एंटर किया। अगर एरर नहीं तो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे। देखिए दोस्तों आंसर क्या है हमारा 54, क्योंकि मैंने यहाँ पे एरे की इंडेक्स वैल्यू क्या रखी है 3। तो 3 पे की वजह से यहाँ पर मेरे लिए जो आउटपुट लेकर आया है प्रोग्राम वो क्या है 54। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ध्यान में आ चुका होगा कि किस तरह से एरे को डिक्लेयर करना है। एरे को डिक्लेयर करते वक्त पहले डेटा टाइप लेना है, फिर एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी साइज बताना है। जिस वक्त आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हो उसी वक्त आप लोग इनिशलाइज भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया एरे को हम किस तरह से बनाएंगे और इनिशलाइज करेंगे। अब हमें चाहिए एरे का एक्सेस। अगर मित्रों आपको एरे को एक्सेस करना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसके इंडेक्स वैल्यू का, जैसा यहाँ पर मैंने 3 का किया। जब भी मैं मार्क्स ऑफ 3 लिखूंगा तो मेरे लिए क्या आएगा 3 इस पोजीशन पे जो एलिमेंट एरे में स्टोर है वो डिस्प्ले पर आएगा। ठीक है मित्रों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रोग्राम के बाद में हम अपनी स्लाइड की तरफ जाएंगे। स्लाइड पे हम लोग देखेंगे हमारा जो प्रोग्राम था जहाँ पर हमने छोड़ा था, हमने अगला पार्ट देखना था स्ट्रिंग। अब विद्यार्थी मित्रों स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, स्ट्रिंग को क्या हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर। और सेट ऑफ कैरेक्टर क्या हुआ सिमिलर डेटा टाइप, यानी स्ट्रिंग भी क्या है एक एरे है, लेकिन उसमें हमेशा सेट किसका होगा कैरेक्टर का।
तो सी प्लस प्लस में दो तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसा आपका नाम है, किसी एम्प्लॉय का नाम है, आपके घर का एड्रेस है, अगर इस तरह की जानकारी आपको स्टोर करना है प्रोग्राम में तो हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग का। और स्ट्रिंग का इस्तेमाल सी प्लस प्लस में दो तरीके से करेंगे, एक तो कैरेक्टर एरे या फिर हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का। ठीक है मित्रों, तो कैरेक्टर एरे में उसी तरह से पहले डेटा टाइप बताना है, फिर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए जो एरे के लिए जो आपने नाम सोचा है वो लिखना है, फिर बाद में उसकी साइज़ और फिर हम लोग वहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान दो मित्रों, इसका डेटा टाइप कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया डबल कोटेशन का। डबल कोटेशन कंपाइलर को बताता है इट इज़ नॉट ए सिंगल कैरेक्टर बट इट इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर, दैट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रिंग। ये कंपाइलर को बताता है कि इट इज़ अ स्ट्रिंग, इसका डेटा टाइप कैरेक्टर है लेकिन एक से ज़्यादा कैरेक्टर होंगे, और इसीलिए यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे हम सिंगल कोट नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है डबल कोट। तो ये हुआ कैरेक्टर एरे के लिए। यहाँ पे एरे की साइज़ हमेशा फिक्स होती है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को एरे में कितने एलिमेंट आएंगे, जैसे नाम, अगर आपका छोटा नाम है जैसा मेरा राजेश, 6 कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। पर अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों के नाम लंबे होते हैं, जैसा ई बाला गुरु स्वामी, तो यहाँ पर कितने कैरेक्टर लेने चाहिए हमें पता नहीं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। गेट लाइन के थ्रू हम उसको कीबोर्ड से इनिशलाइज भी कर सकते हैं। तो दो तरीके हुए सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग बनाने के, एक वाया कैरेक्टर एरे एंड अनदर वन इज़ वाया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इन दोनों का ही इस्तेमाल दोस्तों मैंने अगले प्रोग्राम में यहाँ पे बताया। हम लोग फिर से आयो स्ट्रीम लेंगे, आयो स्ट्रीम के अंदर ये प्रोग्राम हमने लिखा है। इंटीजर मेन वेरिएबल डिक्लेयर किया, पहले एक सब्जेक्ट नाम का हमने एरे बनाया। यहाँ पे साइज़ नहीं मेंशन की क्योंकि इसकी साइज़ कहाँ से डिफाइन होगी, इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से। तो पहला एक कैरेक्टर एरे सब्जेक्ट लिया और इसी को डिस्प्ले करने के लिए फिर हमने आगे इस एरे को डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अगले इसमें हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लिया। अब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में क्या होगा, जो भी नाम मैं कीबोर्ड पे से एंटर करूँगा वो यहाँ पर अटैच होगा। तो यहाँ पे दो तरीके बताया, कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इसी प्रोग्राम को दोस्तों हम लोग सीधे कंपाइलर पे लेके जाएंगे और इस कंपाइलर पे ले जाने के बाद इस कोड को हम लोग रन करके देखेंगे। तो मैं प्रोग्राम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि हमारा जो टाइपिंग का टाइम है वो बचे। आप लोग वीडियो में से इस चीज़ को फिर से देख सकते हो, प्रोग्राम को लिख सकते हो। हमने अभी अभी एक डेमो नाम का प्रोग्राम बनाया था, उसी को हम लोग चेंज कर स्ट्रिंग एरे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्रोग्राम हम लोगों का यहाँ रेडी है। एक हमने यहाँ पर बनाया है कैरेक्टर एरे और दूसरा हमने इस्तेमाल किया है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो कैरेक्टर एरे की वैल्यू हम लोग स्टैटिक टाइम में लेंगे और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो गेट लाइन फंक्शन का इस्तेमाल करके कीबोर्ड के थ्रू यानी डायनामिक लेंगे। ये स्टैटिक और यहाँ पर डायनामिक। प्रोग्राम को यहाँ पे हमें सेव करना है। सेव करने के बाद हम लोग चलेंगे कंपाइलर के पास यानी टर्मिनल पर। टर्मिनल पर आने के बाद में फिर से हम लोग g++demo.cpp, अगर प्रोग्राम ठीक रहा, कोई एरर नहीं आएगी, तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेमो, फाइल नेम हम लोग देकर उसको रन करना है। तो आप देख सकते हो मित्रों, यहाँ पर मेरा कैरेक्टर एरे जो पहला था उसने अपना मैसेज दिखा दिया, प्रोग्रामिंग इन C++। क्योंकि पहले लाइन में हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर प्रोग्राम को डिस्प्ले, जो भी डाटा आ रहा है उसको डिस्प्ले करने के लिए कहा है। तो कैरेक्टर एरे में डाटा क्या आ रहा, प्रोग्रामिंग इन C++। तो ये जो लाइन है यहाँ पर प्रोग्राम की, ये इस वैल्यू को डिस्प्ले करने वाली है। नेक्स्ट जो वैल्यू हमने ली है, स्ट्रिंग नाम की एक ऑब्जेक्ट वैल्यू ली है और इससे बताया गया है कि आपको डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, कीबोर्ड से। कीबोर्ड से डाटा कलेक्ट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सीन नाम का ऑब्जेक्ट लिया है। तो प्रोग्राम आगे तब कंटिन्यू करेगा जब कीबोर्ड से मैं यहाँ पर कोई डाटा दूंगा। जैसा मैंने यहाँ पे नाम अपना देना है राजेश, कीबोर्ड पे से मैंने वैल्यू टाइप की राजेश, प्रोग्राम इसी को डिस्प्ले करेगा। ये मैसेज देगा यू एंटर्ड राजेश। प्रोग्राम कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया। पहले हमने कैरेक्टर एरे को देखा, कैरेक्टर एरे डिस्प्ले हुआ, फिर हमने कीबोर्ड के थ्रू हम एक मैसेज भेजा उस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे और उसको डिस्प्ले किया। हम लोग दोस्तों वापस चलेंगे अपने पीपीटी पर, जहाँ पर हम लोग फिर से देखेंगे कि प्रोग्राम ने किस तरह से वर्क किया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपनी पीपीटी के पास आ गए, जहाँ पर जाकर हमें देखना है कि आज के दिन में हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा एरे इज़ अ सेट ऑफ
सिमिलर एलिमेंट, उसके दो टाइप होते हैं, वन डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। फिर हमने देखा कि एरे को डिक्लेयर कैसे करना है। डिक्लेयर करने के लिए पहले लिखेंगे डेटा टाइप, एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे उसकी साइज। फिर हमने देखा इनिशियलाइजेशन, एरे को इनिशियलाइज करते वक्त हमेशा क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। जैसा कि यहाँ पे हमने बताया, स्क्वायर ब्रैकेट में साइज बताया और करली ब्रेसेस में हमने वैल्यूज़ को बताया। तो इस तरह से हम लोग एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन हुआ, इनिशियलाइजेशन हो गया। एक्सेस, अगर आपको एक्सेस करना है एरे के एलिमेंट तो आपको उस एरे की इंडेक्स पोजीशन को बताना है कि आपको एलिमेंट कहाँ का एक्सेस करना है। फर्स्ट पोजीशन पे अगर कॉल करना है तो एरे नेम 0 लिखो। अगर आपको लास्ट एलिमेंट कॉल करना है तो आपकी जो भी मैक्सिमम साइज़ है -1 लिखो। जैसा इस एग्जांपल में मैंने यहाँ पर शो किया कि मुझे कॉल क्या करना था, एरे के मार्क्स को, मार्क्स लेकिन किस पोजीशन का चाहिए था मुझे, सेकंड पोजीशन का। तो इस तरह से हम लोग एरे की इंडेक्स वैल्यू का भी इस्तेमाल करके ये एरे के एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों हमने देखा स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर। और C++ में हम लोग इसे दो तरीके से बना सकते हैं, बाय यूजिंग कैरेक्टर एरे जैसा कि यहाँ बताया है, या बाय यूजिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जैसा कि इस लाइन में लिखा है। दोस्तों आखिरी में हम लोग आएंगे अपने स्लाइड के, ये क्वेश्चन है कुछ जो आपको एज एन असाइनमेंट सॉल्व करना है। पहले एरे एक्सप्लेन करना है, यानी यहाँ पे आप क्या करेंगे, एरे की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके टाइप्स लिखेंगे और एक एग्जाम्पल। दूसरा एक्सप्लेन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की डेफिनेशन लिखेंगे और C++ में स्ट्रिंग को हम कैसे कैरेक्टर एरे से और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से बनाएंगे और फाइनली प्रोग्राम ये लिखना है। फिर आपको डिफरेंस लिखना है बिटवीन कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्लाइड में भी कुछ डिफरेंस बताया कि स्लाइड में यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो कैरेक्टर एरे में साइज़ हमको डिफाइन करना है, फिक्स रहती है, जबकि स्ट्रिंग में साइज़ मेंशन नहीं होती। दूसरा कि हम लोगों को इसे कीबोर्ड से अगर इनिशियलाइज करना है तो गेट लाइन डायनामिक वे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ डिफरेंस दोस्तों आपको फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। हमेशा की तरह इसे भी आप लोग क्लास नोट्स में लिखेंगे। ठीक है, और अगर कोई डिफ़िकल्टी रहे तो आप लोग पूछ सकते हो। तब तक अगले वीडियो तक आप इस स्लाइड को और इसको एंजॉय करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।